हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द यूजेज ऑफ EGMR। आज हम लोग EGMR का यूज पढ़ेंगे कि EGMR का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो जनरली आप लोग जानते होंगे कि EGMR का हिंदी अर्थ है हूँ हो होता है। जहाँ पे शब्द आ जाते हैं वहाँ पे EGMR का प्रयोग करते हैं, लेकिन विदाउट वर्ब आएंगे तभी EGMR का यूज करेंगे वहाँ पे। जैसे EGMR, यूज ऑफ EGMR। तो डिफरेंट ईज का मतलब डिफरेंट, मतलब ये जो वर्ड दिया है ईज का किसी और के साथ प्रयोग करेंगे, एम का किसी और के साथ, और आर का किसी और सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं। तो पहले हम लोग एक एक करके इसका डिस्कशन कर लेते हैं, किसके साथ किसका ईज के साथ प्रयोग करेंगे, किसका एम के साथ, और आर का किसके साथ प्रयोग करेंगे। ईज का सिंगुलर के साथ करते हैं, केवल सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन। ईच का प्रयोग केवल सिंगुलर के साथ प्रयोग करते हैं। सिंगुलर में क्या आ जाएगा? ही, सी, इट, नेम। ये क्या है? सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर का प्रयोग होता है। लेकिन केवल एम है जो केवल आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और आर प्लूरल के साथ। प्लूरल मतलब बहुवचन। जैसे क्या हो गया? यू, दे, वी, प्लूरल, प्लूरल नेम। यू, दे, वी के साथ और प्लूरल नेम, मतलब जैसे यहाँ पे एक से ज़्यादा नाम आ गया, राम एंड श्याम, तो यहाँ क्या हो गया? प्लूरल नेम मतलब बहुवचन, मतलब एक से ज़्यादा नाम आ जाएगा, वहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे उसके साथ। तो इसे हम लोग जनरली इसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट उसे बोलते हैं जो किसी काम को करता है, उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या बताया जाता है? स्ट्रक्चर में बताया जाता है कि किस सेंटेंस को कैसे बनाना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस EGMR प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल, वह एक आदमी है। वह एक आदमी है, तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले ही, सब्जेक्ट क्या है? वह का मतलब ही, इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? ये क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ किसका यूज करते हैं? इज का। ही इज अ मैन। अ मैन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। जैसे तुम एक अध्यापक हो। तुम एक अध्यापक हो, तो यहाँ क्या होगा? ये क्या है? तुम क्या है? तुम क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ क्या प्रयोग करेंगे? यू आर अ टीचर। यू आर अ टीचर। यहाँ क्या है? सबसे पहले क्या बना है? सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद से EGMR, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो यू के साथ आर, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट और टीचर। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस को बनाते हैं। एक मतलब इसमें 4 सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। इसके बाद से हम लोग अफर्मेटिव पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसमें सिंपल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट
प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऐसे बनाते हैं हम लोग। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल वह एक वकील है। वह एक वकील है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ क्या बनाना है? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ये है। तो सब्जेक्ट ही, इसके बाद से सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो ही क्या है? ही एक क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करते हैं? इज का। तो ही इज अ, हमेशा इसको एक साथ बनाते हैं। एक का क्या होगा? अ वकील का लायर, LAWYER लायर। कैसे बनेगा? ही इज अ लायर। इसके बाद से जैसे हो गया हम लोग एक खिलाड़ी हैं। हम लोग एक खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे क्या है? वी, मतलब ये क्या है? ये क्या है? प्लूरल है। प्लूरल। तो प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। तो वी आर। सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ क्या हो गया? हम, मतलब वी आर। इसके साथ जब प्लूरल होता है इसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो वी आर अ प्लेयर। वी आर अ प्लेयर। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस को बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसे बनाएंगे। इसके बाद से हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट बनाते हैं। इसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, मतलब इज एम आर। इज एम आर क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, क्योंकि ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस। तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद से ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, तुम एक प्रधानाचार्य नहीं हो। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम का क्या होता है? यू। इसके बाद से इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? ये क्या है? प्लूरल है। इसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आर प्रयोग कर दिए। इसके बाद से किसका प्रयोग करेंगे? नॉट। हमेशा स्ट्रक्चर के अनुसार ही हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को पहचानते हैं कि ये अफर्मेटिव है या निगेटिव है या इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो यू आर, इसके बाद से नॉट, क्योंकि ये नई शब्द दिया है तो नॉट, इसको एक साथ बनाएंगे। अ प्रिंसिपल। यू आर नॉट अ प्रिंसिपल। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वह एक दुकानदार नहीं है। वह एक दुकानदार नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। ही इज। इसके बाद से किसका प्रयोग करेंगे? नॉट करेंगे। इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ही सी इट नेम के साथ किसका प्रयोग करते हैं? इज के। इसके बाद से ही इज नॉट अ शॉपकीपर। दुकानदार का क्या होता है? शॉपकीपर। ही इज नॉट अ शॉपकीपर। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल होता है। रूल नंबर फर्स्ट पहले पढ़ेंगे। रूल नंबर वन में क्या होता है? जैसे इसमें क्या होता है? वाक्य की शुरुआत, मतलब किसी सेंटेंस को क्या शब्द से स्टार्ट मतलब किया जाता है इसमें। जैसे when the sentence start with, जैसे इसमें सेंटेंस क्या शब्द से स्टार्ट होता है? स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड। जब क्या होता है? जब किसी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से स्टार्ट हो, मतलब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, तो वहाँ पे हम लोग रूल नंबर फर्स्ट में यही है कि
जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो उसका मतलब जब ट्रांसलेशन करते हैं तो स्ट्रक्चर जब वाक्य क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं इज एम आर, इसके बाद से सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा लास्ट में क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल हो गया, क्या मैं एक अध्यापक हूँ। जैसे इसमें पूछ दिया क्या मैं एक अध्यापक हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो जब इस तरीके का मतलब सेंटेंस दिया हो तो हमेशा इस रूल के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या शब्द से स्टार्ट होगा? तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? ये क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मतलब मैं, इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पे? इस का कि एम का कि आर का? तो इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे होगा एम, इसके बाद से क्या बनाना है? सब्जेक्ट एम आई, उसके बाद से ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? ए टीचर। इसके बाद से लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसको ऐसे बनाएंगे। क्या, जैसे इसमें दिया था क्या मैं एक अध्यापक हूँ, तो सबसे पहले मैंने बताया कि इसके अकॉर्डिंग मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग जब कभी भी क्या शब्द से स्टार्ट होगा सेंटेंस तो इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो क्या मैं एक अध्यापक हूँ, तो ये क्या है? सब्जेक्ट। तो सब इस सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं? एम का। तो एम आई, जैसे इसमें एम, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है? एक अध्यापक मतलब ए टीचर। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्या तुम अंधे हो? इसमें क्या है? सब्जेक्ट। इसमें क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। आर, इसमें से आर ए प्रयोग हो गया। इसके बाद से क्या आता है? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम, आर यू। उसके बाद से ऑब्जेक्ट क्या है? ब्लाइंड, आर यू ब्लाइंड। लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद से हम लोग रूल नंबर सेकेंड पढ़ेंगे कि रूल नंबर सेकेंड क्या है। रूल नंबर सेकेंड में क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? सेंटेंसेस के बीच में आता है। जैसे व्हेन क्वेश्चन वर्ड प्रेजेंट बिटवीन द सेंटेंसेस, जब क्वेश्चन वर्ड क्या हो? वाक्य के बीच में आता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद से हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ड मतलब इज एम आर। इसके बाद से हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। इसके बाद से हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब कभी भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस को क्या करते हैं? बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वह यहाँ क्यों है? ये क्या है? रूल नंबर सेकेंड में इस तरीके का सेंटेंस दिया होता है। जैसे इसमें क्या हो रहा है? क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या रहा है? वाक्य के बीच में आ रहा है। तो जब कभी भी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों बनाएंगे? वाई। अब इसके बाद से देखेंगे ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं।
यहाँ पे क्या बनाना है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। फिर वाई इज, उसके बाद से क्या बनाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। वाई इज ही, उसके बाद से सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इसमें क्या है ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या होता है, हियर। इसके बाद से लास्ट में क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे वे लोग छत पर कहाँ हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी क्या आ रहा है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले बनाएंगे वेयर, ये क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। वेयर आर दे, इसके बाद से ऑब्जेक्ट, ऑन द रूफ, इसके बाद से क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल नंबर सेकेंड को बनाते हैं। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द भी दिया हो और नहीं शब्द भी दिया हो तो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसमें भी दो रूल होते हैं। जैसे रूल नंबर फर्स्ट में क्या होता है, व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड एंड प्रेजेंट नॉट बिटवीन सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, रूल नंबर फर्स्ट में जब सेंटेंस की शुरुआत, मतलब जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो और बीच में नहीं शब्द भी दिया हो, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। स्ट्रक्चर में हमेशा पता चल जाता है कि किस सेंटेंस को कैसे बनाना है। तो इसमें क्या बनाएंगे, जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होता है तो इज एम आर से बनाते हैं। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। इसमें नॉट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव सेंटेंस भी है, मतलब नहीं शब्द भी दिया है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल आ गया, क्या वह एक राजा नहीं है। जैसे इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट भी हो रहा है, बीच में नहीं शब्द भी दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन रूल नंबर फर्स्ट में हम लोग इसको कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। तो अगर वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होता है तो और बीच में नए शब्द भी दिया होता है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो इसको सबसे पहले इसमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग लगाएंगे इज एम आर। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा इज लगाते हैं। इज, उसके बाद से क्या बनाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। इज ही, उसके बाद से नॉट लगाना है क्योंकि नहीं शब्द दिया है, नॉट। उसके बाद से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, अ किंग। अ किंग, इज ही नॉट अ किंग। इसके बाद से एक और सेंटेंस ले लेते हैं, क्या मैं गायक नहीं हूँ। तो सेम इसी सेंटेंस की तरह इसको भी हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई। तो यहाँ पे आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम। यहाँ पे प्रयोग करेंगे एम आई। इसके बाद से नॉट, इसके बाद से क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सिंगर। एम आई नॉट सिंगर। इसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद हम लोग रूल नंबर सेकेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। रूल नंबर सेकेंड में क्या होता है, व्हेन क्वेश्चन वर्ड प्रेजेंट बिटवीन सेंटेंसेज
when the question word present between sentences and also not word present। इसमें क्या होता है, जब वाक्य में दोनों मतलब क्वेश्चन वर्ड भी प्रेजेंट हो और नहीं शब्द भी प्रेजेंट हो, तो वहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अनुसार ही हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद से हम लोग बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब, मतलब इज एम आर प्लस इसके बाद से बनाते हैं सब्जेक्ट, फिर नॉट, क्योंकि ये क्या है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं शब्द भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद से ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम वहाँ क्यों नहीं हो। इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है और नए शब्द भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो वाई, इसके बाद से इज एम आर प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ पे इज एम आर मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या है, प्लूरल है, क्या है सब्जेक्ट, क्या है प्लूरल। तो वाई आर यू, इसके बाद से क्या बनाते हैं, नॉट, वाई आर यू नॉट, वहाँ पे क्या होता है देयर, वाई आर यू नॉट देयर, इसके बाद से क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वह खेत में कहाँ नहीं है, वह खेत में कहाँ नहीं है। जैसे तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम इसी सेंटेंस की तरह बनाएंगे इसमें भी। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड कहाँ, तो वेयर इज ही नॉट इन द फील्ड, वेयर इज ही नॉट इन द फील्ड। तो इस तरीके से हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाज वर्ड का प्रयोग पढ़ेंगे कि वाज वर्ड का कहाँ प्रयोग किया जाता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।